भराए माँ, मैया पंडा कलश धाराए माँ। ओ जबलपुर की माई महारानी, जबलपुर की माई महारानी, जबलपुर की माई महारानी, जबलपुर की माई महारानी। महिमा न बरी जाए माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग दुबे संस्कार धानी के चैनल से आज गढ़ा की चंडी माई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने YouTube में और Facebook में MP3 गाना सुना होगा मनीष अग्रवाल जी का, निकले दशहरा में काली। जी हाँ, ये बहुत पुराना गीत है जिनको नए रूप से आपके सामने प्रदर्शित किया मनीष अग्रवाल जी ने। जी, इसी गाने में एक छोटा सा नाम गढ़ा की चंडी माई। जी हाँ, आज हम वही गढ़ा की चंडी माई महाकाली के समक्ष आज दर्शन करने आए हैं और आप सभी लोगों को भी दर्शन कराने आए हैं। जैसा कि आपने अभी तक चैनल में देख ही लिया होगा कि आपको दर्शन माता के काफ़ी अच्छे भी हो गए होंगे। आज हम इसी चैनल से माता चंडी मतलब महाकाली माता जी के स्वरूप का थोड़ा सा तथ्य, थोड़ी सी कहानी, थोड़ा सा रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के जो हमारे पुजारी जी हैं, पुजारी जी मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हीरालाल कोष्टा। तो कोष्टा जी, यहाँ पर माता जी को आप कब से विराजमान कर रहे हैं? यह माता जी की स्थापना लगभग आज हमको 35 वर्ष हो चुके हैं और खेल खेल में ही इस प्रकार की हमको प्रेरणा मिली कि खेल खेल में आज छोटी भगवती बनाते बनाते आज इतना बृहद रूप हो गया है। इस बार जो सरकार की गाइडलाइन निकली, गाइडलाइन के मुताबिक माता रानी से हम लोगों ने बहुत विनती अर्जी की। हो सकता है शायद शासन से और आदेश ना मिलता, नहीं तो वही बृहद रूप आपको देखने को मिलता। तो उसके बावजूद भी आज माता रानी इस रूप में बैठी हुई हैं, आपको वही दर्शन हो रहे हैं। और गढ़ा की चंडी माई के नाम से लोगों ने इसको गाया भी है और वरन जबलपुर नहीं, गढ़ा ही नहीं, अनेकों शहरों से, हमें अनेकों देशों से, अनेकों प्रांतों से हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं माता रानी के दर्शन हेतु। तो माता रानी की काफ़ी वो सराहना करते आ रहे हैं। तो कोष्टा जी, जैसा कि हाँ हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और जैसा कि आपने कहा कि देश विदेशों से जो भी लोग माता के दर्शन के लिए अर्जियां दे रहे हैं, उन्हीं भक्तों के लिए हम अपने चैनल से माता का स्वरूप उनके समक्ष प्रकट कर रहे हैं और कुछ रहस्य, कुछ तथ्य, कुछ कहानियां उन तक समक्ष रूप से ला रहे हैं ताकि वे हमारे चैनल से जुड़ें और माता के अनेक रूपों, अनेक कहानी और अनेक कथाओं से वंचित हो सके, वंचित ना रहे, सॉरी गलती हो गई, वंचित ना रह सकें और उन तक हर चीज की जानकारी स्वतः पहुंच सके। तो कोष्टा जी, आज हम जानना चाहते हैं कि विगत 35 वर्षों से ये मूर्ति आप बना रहे हैं? जी हाँ, मेरा छोटा भाई है घनश्याम कोष्टा, इनको खेल खेल में ही प्रेरणा हुई है, उसी के द्वारा इस मूर्ति को निर्माण किया जाता है और सारे परिवार के लोग इसका पूरा सहयोग रहता। हमारे यहाँ छोटे से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक माता रानी की सेवा में अपना तन मन धन सब चीज़ निछावर करते हैं और बड़ी प्रसन्नता है हमें कि हमारा परिवार एकजुट होकर के, हमारे बस्ती के लोग एकजुट होकर के, सारे रिश्तेदार एकजुट होकर के हमको सहयोग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा वातावरण रहता है और यहाँ इतनी मनोकामना लेके लोग आते हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। हमें भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी मनोकामना लेके आता है जो माता रानी की मनोकामना पूरी करती है। हमें उस चीज़ का आभास नहीं होता, लेकिन जो वो श्रीफल लेके आते हैं, जी यहाँ जो रखे हुए चरणों में उनकी सब भेंट रखी हुई है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती हो आकर के समय समय पर वो अपनी अर्जी के मुताबिक जैसा कि वो अपने मन में भाव लेके आते हैं, उस भाव को जब उनकी भावना पूर्ण होती है, जो उनसे बनता वो करते हैं। हम किसी तो कोष्टा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता जी आपने जो विराजमान करी है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये नीम के पेड़ के नीचे विराजमान की हुई है, क्या ये बात सच है? जी हाँ, नीम की, ये तो हमारा कहना चाहिए पुश्तैनी नीम का वृक्ष है। आज हमारे यहाँ 5वीं 6वीं पीढ़ी चालू हो चुकी है, हमने भी जन्म लिया तब से हमारे घर में नीम का वृक्ष है। तो आपको शायद पता होगा कि स्वयं नीम में जो है माता काली का वास होता है, स्वरूप होता है। जी हाँ, नीम में जो है माता शीला देवी का वास है और जैसे कि मान लो जैसे मोतीझरा माता जो निकलती हैं, जिसको हम चेचक बोलते हैं, तो लोग यहाँ के जल ढालते हैं तो वो भी यहाँ पर उनकी मनोकामना पूरी हो तो उसमें माता रानी शांत हो जाती हैं। जो अपना रौद्र रूप लेती हैं वो शीतलता प्रदान करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि जिनको भी मोतीझरा या चेचस वगैरह होते हैं, जिनसे माता जिनको निकलना कहते हैं शरीर में,
जी हाँ, वो भी यहाँ के नीम के पेड़ पर जल डालने से ठीक होती हैं, ऐसा दावा करते हैं हमारे यहाँ के कुष्टा जी, जो कि खेल ही खेल में, जी हाँ दोस्तों, खेल ही खेल में बनाई हुई माता महाकाली को एक छोटे से रूप से विराजमान करते हुए विगत 35 वर्षों से जबलपुर संस्कारधानी के छोटे से क्षेत्र गढ़ा में रखते आ रहे हैं। और आज माता जी ने इतना विशाल रूप ले लिया है जिसका कहने के लिए, जिसको प्रख्यात कहने के लिए कोई भी शब्द हमारे पास नहीं है। चलिए और जानकारी एकत्रित करते हैं हमारे कुष्टा जी से। तो कुष्टा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता काली से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनुभव या कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक रूप से आए हुए हो, या आपने कभी कुछ देखे हो, या आपके परिवार में कभी कुछ ऐसे दर्शन, आविष्कार या माता क्रोधित हो, क्योंकि माता का रौद्र रूप जो है वो महाकाली के रूप में प्रकट होता है। माता का प्रेम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्रोध उससे भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तो कभी आपके जीवन में कुछ ऐसी आलोचनाएं या कुछ ऐसे तथ्य जो कि रहस्यमय हो, तो हमारे दर्शक इस चीज को जानना चाहेंगे। हाँ, एक बार एक घटना घटित हुई थी, जो कि बस यहाँ से चंद्र कदमों तक जाने के बाद में हाई टेंशन लाइन में मूर्ति के जो बाल फंस गए थे, और जब जिस समय उन्होंने जो रूप लिया है अपना साक्षात चंडी का। तो ये कब की बात थी, मतलब सन कब तक की बात थी? आज से अभी सन ये 2020 चल रहा है, ये लगभग 2011-12 की बात थी। उस समय हम लोग केवल मूर्ति बना के तिलवारा घाट में ही विसर्जित करते थे, वो कहीं नहीं हम लोग ने विसर्जित किए मूर्ति को। अभी शासन के हिसाब से अब वो कुंड में यहाँ वहाँ जाना पड़ता, नहीं तो हम लोग माई नर्मदा के अलावा कहीं नहीं गए हैं। उस समय जब विसर्जित करने के ले जा रहे थे, तो बस चंद्र कदम दूर पे जाकर के वो ट्रांसफार्मर के पास में माता रानी के सिर के बाल जो है तार में फंसे और साक्षात चंडी का रूप धारण किया। उस समय हम लोग ट्रक में ले जा रहे थे, ट्रक से उतारना पड़ा, ऑटो में रखना पड़ा माता रानी को। वहाँ से लेके और फिर तिलवारा घाट तक जाते वक्त लगभग मेरे ख्याल से 200-250 वृक्षों को हम लोगों को आरी से काटना पड़ा, कुल्हाड़ी से काटना पड़ा, चूँकि माता रानी जहाँ जहाँ के फंस रही थी। और फिर सबसे बड़ा रहस्यदायी ये किस्सा हो गया कि जब तिलवारा घाट में आरती करने के बाद में जिस समय उनको हम लोग नीचे उतारने लगे रेवा माई के तट पे कि चलो इनको अब उतार के अपन विसर्जित करें, तो माता रानी उतरने तैयार नहीं थी, क्योंकि वो रूप, वो शक्ति जो मैंने अपनी नजरों से देखा हूँ कि वो माता रानी के पैर पखार के उनको विधिवत तरीके से उनको विसर्जित करूँ। पर वो बृहत रूप मैंने देख करके और इतना दुखी हुआ था, समय माता रानी उठने तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वहाँ से 4 कदम ला कर हम लोगों ने विसर्जित किए हैं। वो कैसे उनने कृपा दिखाई, वो कैसे उनने अपना सब बृहत रूप ले लिया कि हमको समझ में नहीं आया। हम लोग तो होश उड़ चुके थे, लोग देख के दंग रह गए थे, पूरा प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी दंग रह गया था कि ये क्या हो रहा है। बोले आप लोग के आगे पीछे बोले 25 मूर्ति वाले आके विसर्जित करके चले गए, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे कुछ नहीं मालूम, उस समय केवल आराधना किया था, माता रानी थोड़ा सा उठ के नीचे आई हैं और फिर हम लोग विसर्जित किए। वो रहस्यमय कहानी इतनी फैल गई पूरे जबलपुर के अंदर कि बहुत जगह से मतलब लोगों की इस प्रकार की आवाज़ उठने लगी थी। बोले आखिर ऐसी बात क्या होती जो माता रानी उठने तैयार नहीं थी। उस बात से हम लोग भी अनभिज्ञ हैं, हम लोग भी नहीं जान रहे कि कारण हुआ क्या था और माता रानी क्यों इतना विशाल रूप लिया, क्या वजह थी कि जो मतलब उन्होंने अपना ऐसा विकराल रूप दिखा लिया। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि कुष्टा जी की आंखें नम हो गई, उनकी भावनाएं जो है माता जी के सामने एकदम उनकी आंखों से निर्मल धारा बहकर माता के चरणों तक पहुंची। उनको भी इस रहस्यमय बात की कोई भी अनभिज्ञ जानकारी नहीं है, कुछ भी एक रहस्य की पता नहीं, क्योंकि माता के चमत्कार और माता के आशीर्वाद कब होता है, कैसे होता है, ये तो हम भी नहीं जानते। माता का एक छोटा सा आविष्कार, जी हाँ आविष्कार ही कहेंगे, माता का एक छोटा सा आविष्कार या चमत्कार हमारा जीवन है। जो जन्म है वो मृत्यु भी है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें लेकर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। संस्कारधानी के चैनल से हम आप तक और भी ऐसी कई रहस्यमय बातों को आप तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर मतलब मेहनत करेंगे कि आप तक हमारी हर जानकारी जो है बिल्कुल स्वच्छ स्वरूप रूप से पहुंचती रहे। कुष्टा जी, आप सभी दर्शकों को कोरोना के चलते क्या मतलब मैसेज या कुछ ऐसा अपने संदेश देना चाहते हैं कि वे आएँ और दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं माने? जैसे हमने आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करी हैं
और बाकी भक्तों की भी कर रहे हैं। और जैसे कि आप विगत 35 वर्षों से माता को बना रहे हैं और बनाते हुए रखते आ रहे हैं, तो आपका संदेश जो है एक हम दर्शकों को पहुंचाना चाहेंगे कि वे आएँ। और मैं तो निश्चिंता के साथ और बड़े ही विश्वास के साथ बस्ती वालों को ही नहीं, शहर वालों को ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ तक ये कोरोना महामारी का ये रौद्र रूप जो फैला हुआ है, ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि माता रानी ने उस महामारी को अपने खप्पर में भर लिया है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और अब इससे लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, निडर हो जाएं, क्योंकि इस महामारी को माता रानी अपने साथ ही लेके जाएंगे। निश्चिंत हो के अपना कार्य करें, निश्चिंत हो के ज़माने में आए जाएं और माता रानी का नाम लेते रहें और बिल्कुल फली फूल होते रहें। हम यही चाहते हैं कि खाली शहर नहीं, खाली हमारा गढ़ा बस्ती नहीं, पूरे देश में मतलब खुशहाली का माहौल छाया रहे। जैसे शुरुआत में था वैसा वातावरण, वैसी सबकी रोजी रोजगार मिले, वैसी सभी के मनोकामनाएं पूरी हों। चूँकि लोगों में बहुत बड़ा भय पैदा हो गया है और दोबारा कभी भविष्य माता रानी इस प्रकार की महामारी को बिल्कुल न लाने दे। यदि जो इस संदर्भ में सोचता भी है, इस संदर्भ में इस तरफ ध्यान लगाता है कि हम इस प्रकार की मतलब कोई वायरस फैला दें, कि अब दुनिया को ख़त्म करने कर दें, पर माता रानी की शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। भविष्य में मैं ये ऐलान करता हूँ इस संस्कारधानी चैनल के माध्यम से कि लोग सचेत हो जाएं और बिल्कुल विश्वास इतना जमा ले माता रानी के चरणों में कि कभी कोई ऐसी महामारी आने वाली नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ। जय माता की, जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय काली, जय माँ काली। जय दोस्तों, संस्कारधानी के चैनल से आपका दोस्त शुभांश दुबे, कैमरामैन अंकित।